भाजपा सांसद रवि किशन ने राहुल गांधी के मछली पकड़ने वाले वीडियो पर कहा कि उनके हाथ कल जितनी मछली लगी है उससे कम ही वोट उन्हें मिलेंगी। हम वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं, हम लोगों से जाके मिल रहे हैं। सीतामढ़ी के बेलसंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 505 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनेगा, जिससे हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी। बेलसंड में 24 स्वतंत्रता सेनानियों का स्मारक बनाया जाएगा। बाढ़ रोकथाम के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। शाह ने राहुल पर मोदी का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे छठ माता का भी अपमान हुआ। पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लेने का दावा भी किया। डिफेंस कॉरिडोर के बाद ये गोला बिहार से बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी, ये सिर्फ घुसपैठियों से जुड़े हुए हैं। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए पॉलिटिकल टूर करते हैं। मुझे बताइए, बिहार का भविष्य आप तय करेंगे या घुसपैठिए तय करेंगे? ये घुसपैठिए आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हैं, आपके रिसोर्स पर अपना दावा कर रहे हैं। बिहार को घुसपैठियों से बचाने की जरूरत है। बिहार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो कांग्रेस है और इनका पार्टनर एक उत्तर प्रदेश में है, ये राम के घोर विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा वो हमारा भी विरोधी होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। दूसरी तरफ राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकने का काम राजद ने किया और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाकर अयोध्या को लहूलुहान किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम रेखा गुप्ता से तुरंत कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हवा में फैला ये जहरीला धुआं बेहद खतरनाक है और इसे साफ करने की जरूरत है। उन्होंने एक्स पर लिखा, यही समय है कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हम सब मिलकर कुछ करें। देखिए दोस्तों, साल 2028 तक भारत की सोलर यानी सौर ऊर्जा क्षमता करीब 216 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। अब बात हवाई यात्रियों की, ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। DGCA ने एक नया ड्राफ्ट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अब यात्री अपनी फ्लाइट टिकट 48 घंटे के अंदर बिना कोई चार्ज दिए कैंसिल या बदल सकेंगे। अगर किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो पूरा रिफंड या क्रेडिट वाउचर भी मिलेगा और नाम की स्पेलिंग ठीक करवाने पर भी अब कोई चार्ज नहीं देना होगा। साथ ही एयरलाइंस को ये रिफंड 21 वर्किंग डेज के भीतर देना होगा। यानी अब अगर आपकी फ्लाइट की प्लानिंग बदल जाए तो बिना नुकसान के टिकट कैंसिल कर सकते हैं। इन नियमों पर 30 नवम्बर तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं और जल्द ही ये नियम लागू हो सकते हैं। अब अगली खबर। बिहार चुनाव के माहौल के बीच नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की सड़कें अमेरिका जैसी बनाऊंगा। उन्होंने रोड डेवलपमेंट पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले समय में बिहार की सड़कें देश में मिसाल बनेंगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर गरीब को सशक्त बनाना है। और आखिर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार समझौते ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जल्द ही ऑकलैंड जाएंगे ताकि इस बातचीत की प्रगति की समीक्षा कर सकें। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन लागू होने जा रहा है। सरकार ने इसकी शर्तों को औपचारिक मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस आयोग के दायरे से 69 लाख पेंशनर्स बाहर रहेंगे, क्योंकि सरकार के हालिया गजट नोटिफिकेशन में ये साफ नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताते हुए कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली OPS का इसमें कोई जिक्र नहीं है। उनका कहना है कि सरकार को NPS और पेंशन स्ट्रक्चर से जुड़ी 4 प्रमुख बातों को भी इस आयोग में शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं आयोग की शर्तों की। सरकार ने बताया है कि इस आयोग के तहत करीब 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 44,280 रुपए तय की गई है, जो अभी 7वें वेतन आयोग में 18,000 रुपए है। यह सैलरी का अनुमान फिटमेंट फैक्टर 2.46 के आधार पर लगाया गया है। हालांकि इस आयोग का फायदा राज्य सरकार के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। एक रिपोर्ट आई है कि इस बार त्योहारों के सीजन और ऑनलाइन खर्चों ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ा दी है। सितंबर महीने में क्रेडिट कार्ड से लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। MIIL की रिपोर्ट के मुताबिक GDP में खर्चों का योगदान 6% से बढ़कर 27% हो गया है। साल 2025 में देश की बाजार पूंजी 91 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गयी। बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस यानी BFSI सेक्टर ने भी देश की GDP ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली में डेंगू से 2 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कुल 1136 मामले सामने आ चुके हैं। यह रिपोर्ट MCD ने जारी की है। राजस्थान से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त चेतावनी दी है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जयपुर में हाल ही में हुए बड़े हादसे के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 15 नवंबर से 15 फरवरी तक सभी ट्रक ड्राइवरों की आंखों का चेकअप होगा। प्रदूषण की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर महीने में दिल्ली देश के सबसे प्रदूषित शहरों में 6ठे नंबर पर रही। टॉप 10 में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 4 शहर शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने नशे पर नकेल कसते हुए कोडिन युक्त कफ सिरप और नारकोटिक दवाओं पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। इन दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। हरियाणा में सरकारी कॉलेजों के सहायक प्रोफेसरों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें उम्र, जेंडर, दिव्यांगता और सेवा अवधि जैसे पहलुओं को महत्व दिया जाएगा। साथ ही हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है। 21 से 35 साल के युवा hrx.gov.in का लिंक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। शर्तें ये हैं, उम्मीदवार कम से कम 3 साल से रोजगार विभाग में पंजीकृत हो, 12वीं पास हो और पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम हो। 12वीं पास युवाओं को 1200 रुपए और स्नातक को 2000 रुपए प्रति माह भत्ता मिलेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ, जिसमें जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 आतंकियों को मार गिराया। वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के SIR अभियान के खिलाफ कोलकाता में मार्च निकाला। उन्होंने कहा, जैसे हर उर्दू बोलने वाला पाकिस्तानी नहीं होता, वैसे ही हर बांग्ला बोलने वाला बांग्लादेशी नहीं हो सकता। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। इसके तहत नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और मृत वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे। विपक्षी दल इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। अब एक गर्व की खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत की महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी मिलेंगी। 2 नवंबर को वर्ल्ड कप जीतने वाली ये टीम दिल्ली पहुंच चुकी है। PM मोदी टीम के साथ डिनर करेंगे। दीप्ति ने कहा कि वो सोच रही हैं PM को क्या गिफ्ट दें। महाराष्ट्र सरकार ने भी टीम की खिलाड़ियों मंदाना, जैमिमा और राधा यादव को करोड़ों रुपए के इनाम देने की घोषणा की है। इससे पहले BCCI ने भी 51 करोड़ रुपए का पुरस्कार घोषित किया था। और अब किस्मत की खबर, राजस्थान के जयपुर के एक ठेले वाले अमित ने पंजाब सरकार की दिवाली लॉटरी में 11 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। उसने बताया कि टिकट उसके दोस्त ने खरीदा था, इसलिए वो दोस्त की 2 बेटियों को 50 रुपए -50 लाख देने वाला है। 4 दिन बाद पंजाब सरकार ने उसे बुलाकर चेक सौंपा। अब वो करोड़पति बन चुका है। कांग्रेस अमित जी को। लाख की ड्राइवरलेस कार हरियाणा के गुरुग्राम पहुंच गई है। ये कार AI तकनीक, सेंसर, कैमरे और रडार सिस्टम से लैस है। अभी सिर्फ इसकी बुकिंग शुरू हुई है। डिलीवरी 1 महीने बाद शुरू होगी। अब देखते हैं अगली खबर। राजस्थान बॉर्डर पर ड्रोन ने दुश्मनों के ठिकाने खोज निकाले हैं। रेत के मैदानों में टैंक गरज रहे हैं और आसमान से राफेल लड़ाकू विमान ने टारगेट हिट किया है। जैसलमेर में तीनों सेनाओं का बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें भारतीय जवानों का जबरदस्त जज्बा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान इस बड़े अभ्यास से चिंतित है, क्योंकि ऐसा अभ्यास पहले कभी नहीं देखा गया। अब बात करते हैं ऑनलाइन जुआ और सट्टे के मामले की। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ई-स्पोर्ट्स गेम के नाम पर कई कंपनियां ऑनलाइन जुआ चला रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाल ही में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कानून लागू किया है, जिसके बाद ड्रीम 11 जैसी कई कंपनियों पर असर पड़ा। इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। ICC विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम किया। भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के सामने 299 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसके जवाब में उतरी साउथ अफ्रीकी टीम 246 पर सिमट गई। इस मुकाबले में शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी करीब 3084 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। कुर्की के ये आदेश बीते 31 अक्टूबर 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA की धारा 5(1) के तहत जारी किए गए थे। जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है, उनमें मुंबई के बांद्रा वेस्ट पाली हिल में स्थित उनका आवास भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर हो गई है। भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। मौके पर रेलवे के अधिकारी कर्मचारी पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि ये हादसा कैसे हुआ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब स्थिति में बनी हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन हो रही है। प्रदूषण के कारण सुबह सुबह धुंध की मोटी परत और हल्के कोहरे ने पूरे इलाके को ढक लिया है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। प्रदूषण के बढ़ने के कारण आनंद विहार और अक्षरधाम इलाकों में कोहरे की मोटी परत छा गई। हिंदुजा समूह के चेयरमैन और भारतीय मूल के अरबपति गोपीचंद P हिंदुजा का 85 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे। उन्हें GP के नाम से भी जाना जाता था। गोपीचंद ने मई 2023 में अपने बड़े भाई श्रीचंद के निधन के बाद अध्यक्ष का पद संभाला था। उनके परिवार में पत्नी, 2 पुत्र और 1 पुत्री है। उत्तरी अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खोल्न के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में करीब 22 किलोमीटर दूर था और इसकी गहराई 28 किलोमीटर बताई गई। बताया जा रहा है कि इस भूकंप में 150 से अधिक लोग घायल और 7 लोगों की मौत हुई है। एक दिन पहले भी इसी इलाके में 4.9 तीव्रता का भूकंप आया था।
AIIMS के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण पर चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि आपके फेफड़े कमजोर हैं तो तुरंत दिल्ली छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई दिल्ली नहीं छोड़ सकता तो उसे मास्क पहनने, घर में एयर फिल्टर इस्तेमाल करने और डॉक्टर की सलाह का पालन करने जैसे कदम उठाने चाहिए।